साथियों नमस्कार, मैं केवट रामधने बिन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज माँ वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज 25 जुलाई के फूलन देवी जी का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है और मनाया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में साथियों समाज में एक जागरूकता आई है। लेकिन साथियों, क्या हम जिन महापुरुषों की साथियों शहादत दिवस या उनकी जयंती मनाते हैं, सिर्फ उसी तारीख तक उनको हम मनाते हैं और फिर उनको हम भूल जाते हैं। साथियों, अगर साथियों हमें अपने महापुरुषों की जयंती या शहादत दिवस को मनाना है तो साथियों, और उनकी आत्मा को संतुष्टि और सांत्वना देना है तो साथियों, जो उनके विचार हैं उनको विचारों को साथियों हमें ज़मीनी पटल पर साथियों लाने की आवश्यकता होगी। और उनके सिद्धांत और जो उनके विचार है जन जन तक, वंचित और शोषित अति पिछड़े समाज तक साथियों पहुंचने का काम साथियों होना चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, आज पूरे प्रदेश में हम मछुआ समुदाय के लोग अन्य राजनीतिक पार्टियों में साथियों काम कर रहे हैं। लेकिन क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों में साथियों काम करने के बाद भी जो इस बिन निषाद केवट माझी मझवार समाज को इन 74 साल की आज़ादी होने के बाद जो हमें हक अधिकार मिला, क्या वह मिला सही मायने में? साथियों नहीं मिला। आप भी इस बात को जानते हैं। और कुछ समाज की राजनीतिक पार्टियां साथियों चली, जितनी गलती साथियों समाज की पार्टियों साथियों तक कहीं न कहीं हमें भी ये सब जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि कहीं न कहीं हम लोग की भी त्रुटि और गलतियां हैं। लोग कहते हैं साथियों समाज की राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं समाज को गुमराह करती हैं, लेकिन मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं जो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी भाजपा में दूसरे का दामन थाम के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या वह समाज को गुमराह नहीं करते? साथियों, यह एक सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं। और कुछ राजनीतिक पार्टियां समाज की पार्टियां उभरी, लेकिन जिसका विरोध, मनुवादियों का विरोध माँ वीरांगना फूलन देवी जी करती थी, आज तो हम शहादत बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, मूर्तियां लगा रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। लेकिन भाई और बहनों, उनके विचार को हम साथियों जमीन की पटल पे उतार नहीं पा रहे हैं, अपने हृदय में साथियों उतार नहीं पा रहे हैं। और इतना ही नहीं साथियों, हम समाज को लामबंद करके साथियों फिर वही भारतीय जनता पार्टी और मनुवादियों के बीच में साथियों जाके मिल जाते हैं और अपना वोट दे देते हैं। साथियों, एक गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जितना नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस वंचित समाज, शोषित समाज का नुकसान किया है, उतना साथियों किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान बिन निषाद केवट माझी मझवार नाई लोहार पाल गरैया राजभर चौहान बिहार बाथम ध्युवर धामर पटेल, इन समाज को साथियों हुआ है। लेकिन तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाते हैं। एक तरफ यह देश को बेच रहा है, दूसरी तरफ साथियों हमें सहला रहा है। मतलब हमारे यह वंचित समाज के लोग, बिन निषाद समाज के लोग उनकी चाटुकरता करने में साथियों बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी हमारे मुकेश भैया जी मंडलों में मूर्ति लगवा रहे हैं, अच्छी बातें लगाना, मेरा उनका विरोध नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं मुकेश जी से, अगर वो सही मायने में फूलन जी के सिद्धांतों से प्रभावित है तो क्या उनके सिद्धांतों को जमीनी स्तर पे और अपने हृदय में उतार सकते हैं? माँ फूलन देवी साथियों बौद्धिस्ट थी,
और वह मनुवादियों का ब्राह्मणों का साथियों विरोध करती थी। क्या मुकेश जी कर सकते हैं? साथियों नहीं कर पाएंगे। तो कैसे इनके विचारों को साथियों आप मान रहे हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है तो वोट की राजनीति है, समाज के साथ में एक जाल साझा है, वो भी साथियों देखने को समय आने पे मिल जाएगा। एक नारा इनका है, जब तक गठबंधन नहीं, जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। साथियों उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार के अंदर आरक्षण तो साथियों मिल नहीं पाया, वो चले हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने की बात। कौन देगा गठबंधन भैया? क्यों करे गठबंधन आपसे? आरक्षण के नाम पे साथियों भूल जाइए, आरक्षण हम लेके क्या करेंगे? आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी ने साथियों सुपड़ा साफ करने की बात की है। आरक्षण हम मिलकर क्या करेगा? सारी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है और आरक्षण की हम भीख मांग रहे हैं। आरक्षण की हम एक भीख मांग रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आने वाला समाज साथियों माफ़ नहीं करेगा। और रही बात माँ फूलन देवी जी की, इनकी नाम से राजनीति करना बंद कर दीजिए साथियों। अगर दम है तो फूलन देवी के सीबीआई जांच की मांग करिए। जो उनका हत्यारा है पंकज सिंह उर्फ राणा, उस दरिंदे को, उस भेड़िए को साथियों वापस से चार दीवारी में साथियों डालने का काम करिए। तब तो माना जाएगा कि आप फूलन देवी के सिद्धांतों पे साथियों चलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो साथियों ये ढकोसला है, और ढकोसले के सिवा साथियों और कुछ भी नहीं है। मैं भारतीय मानव समाज पार्टी का साथियों अध्यक्ष, जब तक मैं अपने वंचित समाज को साथियों हक अधिकार न दिला दूं और उनके हक अधिकार से उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरा साथियों किसी से कोई समझौता नहीं होगा समाज के नाम पे, क्योंकि पहले समाज को उसका हक अधिकार चाहिए, बाद में साथियों कोई समझौता। और भारतीय जनता पार्टी से साथियों कोई कभी समझौता ही नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे साथियों इन वंचित समाज को हक अधिकार खत्म करने के पीछे पड़ी है। पड़ी क्या? उसने खत्म कर दिया आरक्षण को, एकदम नष्ट नाबूद कर दिया। महंगाई दिन पे दिन 100 रुपये से 110 रुपये लीटर भी हो जा रहे हैं। सरसों का तेल देखिए, खाद्य विभाग देखिए, तमाम चीज़ महंगाई, आम जनता की साथियों कमर टूट गई है। तो भी हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अपने आप को हिंदू बनते हैं। लेकिन हिंदू तो बनिए, ठीक है भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन हिंदुओं के ऊपर महंगाई की मार या भारतीय जनता पार्टी की क्यों कर रही है? अरे जब हम हिंदू है, हम राम भक्त है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया, तो हमें भी महंगाई से निजात मिलनी चाहिए, हमें हक अधिकार मिलनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं? हम हिंदू हो, आप सरकार में आ गए, महंगाई चरम सीमा पे, हमारे ही लाठी हम ही को मार दिया, हमारे ही सर पे। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ की दोगली नीति है। यह मनुवाद की आरएसएस की साथ एक सोची एक समझी चाल है। अति और पिछड़े वंचित समाज को साथियों नष्ट और नाबूद करने की बात है। इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई साथियों, ओबीसी का साथियों उसमें पता ही नहीं चल रहा है। इसी तरह तमाम भर्तियों में साथियों घोटालेबाज हो रहे हैं। हमारे नौजवान युवा साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे योगी जी बाबा धमकी दे रहे हैं, आपकी घर की कुर्की कर लो। अरे तुम क्या कुर्की कर लोगे साथियों? आने वाले समय मेरे युवा भाइयों जाग जाइए और अपने हक अधिकार के लिए साथियों लामबंद होने के लिए आवाज उठाइए। मात्र 4 महीना बचा है। इस भारतीय जनता पार्टी को साथियों, सरकार को साथियों आपने उखाड़ फेंकने का काम किया, तो यह मान लीजिए आपका हक अधिकार साथियों मिल जाएगा। हमारे किसान भाई 6 महीने से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी साथियों केंद्र की सरकार है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। युवाओं को रोजगार की बात मत करिए, शिक्षा की बात मत करिए, सरकारी स्कूल प्राइमरी सब बंद है। आज गरीब वंचित शोषित समाज के लड़के लोग, बच्चे लोग, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों नष्ट नाबूद कर रही है। साथियों जो आरएसएस के जो संस्थापक थे गोवलकर जी, उनका कहना है अगर सरकार में रहना होगा तो साथियों इस देश को इतना भिखारी बना दीजिए, इस देश को जनता को इतना गुलाम बना दीजिए, तो साथियों
उस देश पे साथियों उतनी दिन तक साथियों शासन कर सकोगे। यह आरएसएस की साथियों मानसिकता है। इसलिए साथियों आरएसएस जो है गोवलकर के सिद्धांतों पे चल रही है, इस देश को गरीब बनाने का काम कर रही है। मनमोहन सिंह के ज़माने में जो गरीबी रेखा थी वो काफ़ी ख़त्म हो गई साथियों, लेकिन साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों आज गरीबी रेखा से नीचे 45 से 48 करोड़ की जनता के लोग गरीबी रेखा से साथियों नीचे आ गए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी साथियों आरएसएस की सोच की है। आप लोग कहाँ हो? ये मेरे मछुआ समुदाय के लोगों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिदनिसात समाज के लोगों, आप लोग नारा दे रहे हो जब तक गठबंधन नहीं तब तक आरक्षण नहीं, लेकिन मैं आप लोग से सवाल एक दिन जरूर पूछूंगा। जिस दिन आपके भैया मुकेश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेंगे तब मैं पूछूंगा वो दिन कहाँ गए जब फूलन देवी की मूर्ति हड़पी जा रही थी और आरक्षण की आप लोग बात कर रहे थे। तब मैं पूछूंगा आप लोग से, तलवे चाटना बंद करिए साथियों, अपने अधिकार के लिए ठोस साथियों बनने बातियों। और मैं उन जो लौटन राम निषाद जी हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। आज वह अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जिस दिन इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेगी साथियों, उस दिन मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा। और सवाल साथियों पूछने का तो मेरा हक बनता ही है, क्योंकि जनता के साथ आपने गुमराह किया, धोखा करने का काम किया। जनता के साथियों धोखा होगा, समाज के साथ धोखा होगा, केवट रामधनी बिन साथियों बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके खिलाफ जंग छेड़ेगा जरूर, आपके खिलाफ बोलेगा जरूर, क्योंकि साथियों सच बोलने में साथियों कोई मुझे डर नहीं लगता। और आने वाले समय में साथियों भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा एक निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश में साथियों सरकार बनाएगी साथियों। जब तक भागीदारी संकल्प मोर्चा साथियों है तब तक किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा एक मजबूत स्तंभ है, इसको साथियों कोई हिला नहीं सकता। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आज के दिन मां वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे हम सभी नौजवान साथियों आज शपथ ले अपने हक अधिकार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने समाज पे साथियों जो जुर्म अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए साथियों हम एक लामबंद होके साथियों एक आवाज की ताकत बने और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए साथियों एक मुट्ठी साथियों हम बनने का काम करें, ताकि यह समाज हमारा एक गर्व महसूस करे कि मेरे ऊपर अत्याचार होगा तो मेरे समाज के नेता मेरी मदद करने के लिए साथियों तैयार रहेंगे। और साथियों भारतीय जनता पार्टी से साथियों कभी दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी साथियों हमारी पक्की दुश्मन है, क्योंकि उसके चलते वंचित शोषित समाज अति पिछड़े समाज के साथियों दोहन होता है और यह देश को साथियों बेचने गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों बातें कहने कुछ है, समय समय पर साथियों मैं फिर आप लोग के बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय केवट राज, जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप, जय माँ वीरांगना फूलन देवी। जय हिंद, जय भारत।